अगर तुम्हें लगता है कि तुम लेजी हो, फोकस नहीं कर पाते या जिंदगी में पीछे रह गए हो, तो शायद तुम लेजी हो ही नहीं। ये वीडियो तुम्हें एक चीज क्लियर कर देगा, गलती तुम्हारी नहीं है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारी है। तो आज इस वीडियो में हम 4 ऐसी गलतियों को तोड़ने वाले हैं जो तुम्हें अंदर ही अंदर रोक रही हैं। और अगर तुमने सिर्फ एक चीज भी सही जगह लगा दी ना, तुम्हारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो भाई, वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम का ब्लेम नहीं, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आएगा, वरना ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। तुमने कभी नोटिस किया है, एक आदमी जो स्कूल में तो टॉपर है और जॉब में भी, बट फिर भी जिंदगी में स्ट्रगल करता है और फिर बोलता है शायद मुझ में ही कुछ कमी है। पर सच ये नहीं है, सच ये है कि तुम्हें कभी डिसीजन लेना सिखाया ही नहीं गया, और इसी वजह से तुम जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां करते हो जो बाहर से नॉर्मल लगती हैं पर अंदर से तुम्हें खोखला कर देती हैं। तो 4 वो गलतियां जो दिखने में छोटी लगती हैं पर साइलेंटली पूरी जिंदगी का डायरेक्शन चेंज कर देती हैं। अगर तुम ये 4 चीजें समझ गए ना, तो तुम्हें मोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम ऑटोमेटिकली एक्शन लेने लगोगे। तो चलो शुरू करते हैं पहली गलती से। पॉइंट 1, सेफ चॉइस एडिक्शन। बचपन से लेकर अभी तक एक ही चीज बोली गई, सेफ रहो, रिस्क मत लो। प्रॉब्लम सेफ्टी नहीं है, प्रॉब्लम सेफ्टी की आदत है। जब भी माइंड में कोई नया आइडिया आता है ना, तुम्हारा दिमाग पहले ये नहीं पूछता कैसे होगा, बल्कि ये सोचने लग जाता है अगर फेल हो गया तो, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो, और यहीं से जिंदगी रुक जाती है। और अगला पॉइंट इससे भी ज्यादा रियल है। पॉइंट 2, फेलियर का डर इक्वल्स नेवर स्टार्ट सिंड्रोम। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं होता, लोगों का रिएक्शन होता है। लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव क्या बोलेंगे, फैमिली डिसअपॉइंटेड हो गई तो। इसीलिए फेलियर के डर से तुम ट्राई ही नहीं करते और फिर बाद में बोलते हो किस्मत ही खराब है। अगर बंदा लाइफ में कुछ नया स्टार्ट ही नहीं करेगा तो वो लाइफ में कभी फेल ही नहीं होगा, और फिर जीतना तो छोड़ ही दो, लाइफ में कुछ करने का आइडिया बस दिमाग के एक कोने में दब के रह जाता है। और अगला पॉइंट मोस्ट इंसान की डेली लाइफ एक्सपोज कर देगा। पॉइंट 3, टाइम एक्सचेंज ट्रैप। तुम अपना बेस्ट टाइम, बेस्ट एनर्जी और बेस्ट माइंडसेट घर में बैठे बैठे फोन यूज करते हुए नेटफ्लिक्स या अदर चीजों में स्पेंड कर देते हो, और जो अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचते हैं वो भी सिर्फ सरवाइव करने में लगा देते हो। सुबह उठते ही फोन और रात को काम से आकर थक कर सोते हो और फिर बोलते हो टाइम ही नहीं मिलता। सच तो ये है कि टाइम तो मिलता है, पर वो फालतू चीजों में वेस्ट होता है। थका हुआ दिमाग फ्यूचर प्लान नहीं करता, सिर्फ नेक्स्ट सैलरी आने का वेट करता है। और अगला पॉइंट सबसे ज्यादा डेंजरस है। पॉइंट 4, स्किल डिले सिंड्रोम। तुम स्किल तब सीखते हो जब जॉब प्रेशर आ जाता है या तब जब पैसों की जरूरत बढ़ जाती है। पर जो आदमी पहले स्किल सीखता है ना, वो सिर्फ काम नहीं करता, वो वैल्यू क्रिएट करता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। पढ़ाई तुम्हें सिस्टम का पार्ट बनाती है, बट स्किल तुम्हें सिस्टम का ओनर। नौकर बनना बुरा नहीं है, पर जिंदगी भर नौकर बन के रहने का थिंकिंग होना बुरा है। तुम लेजी नहीं हो, तुम कंफ्यूज्ड हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम मिसट्रेन्ड हो। और अच्छी बात यह है, ट्रेनिंग दोबारा हो सकती है। अगर तुम इन सब गलतियों से बाहर निकलना चाहते हो तो अपनी लाइफ को ओवरनाइट बदलने की कोशिश मत करो, बस ग्रेजुअली अपनी आइडेंटिटी बदलना शुरू करो। सेफ रहने के बजाय हर महीने एक छोटा कंट्रोल रिस्क लो। फेलियर से डरने के बजाय उसको फीडबैक की तरह ट्रीट करो। टाइम को पैसे के बदले बेचने के साथ साथ रोज थोड़ा सा टाइम फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो। और स्किल को जॉब के बाद नहीं, जॉब के साथ सीखने की आदत बनाओ। तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना करो कि हर 30 दिन बाद तुम अपने पिछले वर्जन से थोड़े बेटर हो जाओ, क्योंकि कंसिस्टेंसी मोटिवेशन को हरा देती है और आइडेंटिटी चेंज होते ही डायरेक्शन खुद बहुत चेंज हो जाती है। अगर तुम्हें इसके बाद भी लेजी फील हो रहा हो तो सुनो, कल जब तुम अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखोगे ना, दर्द इस बात का नहीं होगा कि तुम फेल हुए, सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होगा कि तुमने ट्राई ही नहीं किया। तो यार, यहीं पे वीडियो एंड होता है। अगर तुम्हें एक ऑप्शन चूज करना हो, लोगों का अप्रूवल या अपना फ्यूचर, तुम क्या चूज करोगे? कमेंट लॉग या फ्यूचर।